अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और सब कुछ साफ शफाफ अंदाज में आपके सामने रख दिया जाए तो समझ जाएं कि सब कुछ साफ शफाफ बिल्कुल नहीं है। दाल में बहुत सा काला है। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ 8 शिकें रख दी हैं कि ये 8 शिकें हुकूमत ने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने प्रपोज की हैं 27वीं आईनी तरमीम के लिए। इनमें से 5 शिकें तो अपेरेंटली बेज़रर हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी भी सियासी जमात के लिए। 3 शिकें ऐसी हैं जो सियासी जमातों को फ़ौरन नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आप ज़रा डीपली देखें तो ये जो 5 शिकें जिन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त तक समझ रही हैं या यकीनन समझ रही होंगी कि वो उनके लिए बेज़रर हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देती, असल में वो भी उन्हें तकलीफ़ देती हैं और बिल्कुल देती हैं। 5 शिकें यानी कि एक तो जजेस का ट्रांसफ़र उनकी मर्ज़ी के बगैर एक से दूसरी अदालत में हो सकेगा। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट आप पर दबाव आइंदा भी डाला करेगी और जब चाहेगी आपसे अपनी मर्जी का जज इधर से उधर करवा लिया करेगी। इसका मतलब है कि जो जमात हुकूमत में होगी वो जब चाहेगी किसी जज का ट्रांसफ़र इधर से उधर कर देगी। इसका मतलब है कि एक जज जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस सुन रहा होगा, हुकूमत को अगर उसकी हरकतें, उसके रिमार्क्स, उसकी प्रोसीडिंग पसंद नहीं आएगी तो वो किसी भी वक्त उसका ट्रांसफ़र कर देगी। इसका मतलब है कि इंसाफ की फराहमी तो फिर हुकूमत की मर्ज़ी की मती हो गई ना। यानी कि हुकूमत चाहेगी तो जज ठीक काम करेगा, वरना जज डर जाएगा हुकूमत से कि ये कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना कर दे और वो हुकूमत के हक में फ़ैसले देने पर मजबूर होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफ़र करके किसी और जज को लगा दिया जाएगा। अगर वो जज भी अच्छा नहीं करेगा तो उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चुनांचे जुडिशल ऑटोनॉमी तो गई भाड़ में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आपने 1 साल देखा और इस बेंच को आपने देखा कि इसने 26वीं आईनी तरमीम को अब तक तो ज़ाहिर है प्रोटेक्शन और कवर दी हुई है। इस बेंच को आपने देखा कि इसने रिज़र्व सीट सरकार की झोली में माले गनीमत की तरह डाल दी। इस बेंच को आपने देखा कि इसने इलेक्शन कमीशन की तमाम बेज़ाब्तियों से सरफ नज़र किया। इस बेंच को आपने देखा कि इसने मिलिट्री ट्रायल्स को, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स को जस्टिफाई किया। इस बेंच ने को आपने देखा कि इसने लापता अफराद के मसले और तमाम मसलों में आने वाली दरखास्तों को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया, एक सर्द महरी का माहौल बना दिया और हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी अपील को समाअत के लिए अव्वल तो लगने ही नहीं दिया जाता और अगर कहीं भी गलती से लग भी जाए तो फैसले हुकूमत के हक़ में ही आते हैं। चुनांचे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर ये कारकर्दगी है तो सोचें जब कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बन जाएगी मुकम्मल तौर पर हुकूमत के हैंड पिक्ड जजेस पर मबनी, जिनको 70 साल तक की उम्र भी दे दी जाएगी, यानी उनकी जो रिटायरमेंट की एज है उसमें मज़ीद 5 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। आम सरकारी मुलाजिम 60 और जजेस पहले ही 65 बरस की उम्र में रिटायर होते हैं। अब जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 तक कर दी जाएगी। गोया हुकूमत के जो ग़ुलाम बनकर रहने वाले जजेस होंगे वो लंबे अरसे तक आइनी अदालत में रहेंगे और हुकूमत बिला खौफ व ख़तर आइन के साथ खिलवाड़ करेगी। अवाम केस लेकर आइनी अदालत में जाएंगे और आइनी अदालत हुकूमत के हक़ में डिसाइड कर दिया करेगी। गोया इंसाफ की फराहमी या आइन की बुनियादी रूह के बहाल रहने के इम्कानात ज़ीरो हो जाएं तो सियासी जमातों को फ़र्क पड़ा करता है। लेकिन अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि ये सिस्टम हमेशा कायम रहना है। दुनिया में कोई सिस्टम कभी भी हमेशा कायम रहने के लिए नहीं बना होता। बहरहाल जजेस का ट्रांसफ़र और ये आइनी अदालत का क़याम हुकूमत को लग रहा है कि इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉपुलेशन और एजुकेशन के महकमे जो डिवॉल्व कर दिए गए थे 18वीं आइनी तरमीम के तहत और सूबों को दे दिए गए थे वो वापस आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि पॉपुलेशन का महकमा जब सूबों को गया तो भी कुछ नहीं हुआ, वफाक के पास था तो भी कुछ नहीं हुआ, वापस वफाक के पास आ जाएगा तो भी क्या ही कर लेना है इसने। लिहाजा इसका तो आप जिक्र छोड़ दें। हाँ, इंटरनेशनल जो आपकी पाबंदियाँ हैं उनको मीट करने के लिए कि आप क्या इस महकमे पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, तो ठीक है, आप ज़रा फेडरल लेवल पर बैनुल-अक़वामी दुनिया से इंगेज कर लेते हैं और ये काम दिखा कर आप बाहर से कोई इमदाद शिमदाद लेने की कोशिश कर लेते हैं। सूबों के लिए इस तरह मुश्किल है
तो ये आपको एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है इसको वापस वफाक में लाने का। जो दूसरा महकमा है एजुकेशन का, वो सूबों से वापस वफाक को देकर आप मज़ीद सेंट्रलाइज कर देंगे निसाब को, उसका भी हमने देख लिया फ़ायदा क्या है। 70 साल तकरीबन ये जो वजारत है ये वफाक के पास रही, तब भी पाकिस्तान जाहिल का जाहिल रहा। 8-10 साल तकरीबन 18वीं तरमीम को भी अब तकरीबन 15 बरस तो होने को आए हैं। 15 बरस पे भी हमने देखा कि इस 18वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जब सूबों के पास रही तालीम की वजारत, तब भी कौम जाहिल की जाहिल रही। लिहाजा आप इस वजारत को वापस वफाक को दे भी देंगे तो भी कौम जाहिल की जाहिल रहेगी, क्योंकि विल ही नहीं है अहले कुव्वत की, सरकार दरबार की, आवाम को पढ़ाने की और अच्छा पढ़ाने की। लिहाजा ये वजारत कहीं भी चली जाए कुछ नहीं होने वाला। जब फ़र्क ही कुछ नहीं पड़ना तो आप नीचे ले जाएं इस वजारत को या ऊपर ले आएँ इस वजारत को, किसी को इससे चंदा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो NFC अवार्ड का मसला है कि आप NFC में शेयर जो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी जिसे अपना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करती हैं, अपना गुरूर के तौर पर पेश करते हैं कि देखिए जी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी है इस मसले को कि अब NFC का जो शेयर है वो नहीं मरकज़ अपने पास गसब नहीं कर सकता, रख नहीं सकता, उसे बजट में 56%, 55% हिस्सा सूबों को देकर 45% अपने पास रखना होता है और ये उस पर आईनी पाबंदी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सूबों पर ऐसी कोई वफाक पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपनी आमदन का 55-56% सूबों को दे। अब ये तरमीम कर दी जाएगी 27वीं और ये शेयर सूबों को 55% देने की बजाय हो सकता है सूबों को 45% दिया जाए और वफाक 55% रख ले, या इसकी और कोई भी तनासुब कर दिया जाए। क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कर देगी तो वो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? क्या बिलावल भुट्टो जो 15 साल से अपनी तकरीरों में बता रहे हैं कि उन्होंने ये हक अवाम को यानी कि सूबों को देकर, निचली सतह पर देकर एक बड़ा तीर मारा है, जब ये हक वापस वफाक के पास चला जाएगा तो बिलावल भुट्टो किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि 18वीं तरमीम में हमने NFC अवार्ड कराया था? शहबाज शरीफ भी इसका क्रेडिट लेते हैं क्योंकि NFC पर जब डेडलॉक हुआ था तो ये कंसेंसस बिल्ड करने में शहबाज शरीफ ने मेन रोल प्ले किया था। ज़ाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये 18वीं आईनी तरमीम की थी, हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन नून लीग ने न सिर्फ पूरा सपोर्ट किया था बल्कि ख़ास तौर पर NFC के मामले में शहबाज शरीफ ने पंजाब का शेयर छोटे सूबों को किसी न किसी हद तक दिया था और उनमें कंसेंसस कराने के लिए बड़ा की रोल प्ले किया था। वो भी इसका क्रेडिट आज तक क्लेम करते हैं कि ये तरमीम हुई 18वीं आईनी तरमीम जिसके नतीजे में NFC अवार्ड हुआ, जिसके नतीजे में जो सूबों को शेयर 55% मिल गया और वफाक को सारी दौलत का मालिक नहीं रहा, तो बड़ा फ़ायदा हो गया सूबों को। अब सूबों के पास ज़्यादा डेवलपमेंट फंड्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब वापस हो जाएगा। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी ऐसी बदनामी अफोर्ड करते हैं? अगर उन्हें ये लगता है कि सारी ज़िंदगी ये हुकूमत उनके पास रहेगी तो ज़ाहिर ऐसा नहीं है। इस वक्त तो चले मरकज़ में उनकी हुकूमत होगी और अगर उन्हें कुछ खुर्द-बुर्द भी करनी पड़ी पंजाब सिंध के हिस्सों में तो वो कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का हक मार के। लेकिन आगे क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, जब आप लोग हुकूमत में नहीं रहेंगे वफाक में, तो फिर आपके पास अगर सिंध पे हुकूमत हुई और पीपल्स पार्टी के पास और नून लीग के पास पंजाब में हुई, तो फिर आप लोग पंजाब या सिंध का या अपने ज़ेरे इंतज़ाम सूबों का हक कैसे लेंगे मरकज़ से? अपने लिए खुद कांटे बिछाने का बंदोबस्त बॉस आप कर रहे हैं। अब आप कितने कांटे बिछेंगे और आपके पैर कितने ज़ख्मी होंगे, इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन ये तय है कि आप अपने लिए ज़ख्म खरीदने का बंदोबस्त पूरा कर रहे हैं।